रसिया बालम या स्वयं शिव का अंश, एक रहस्यमयी सत्य। पहले सुनते हैं पूरी कहानी। राजस्थान की पवित्र धरती, अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा शांत नगर, सिरोही जिले में बसे सुंदर पर्वतीय नगर माउंट आबू की प्रसिद्ध नक्की झील के किनारे एक ऐसी प्रेम गाथा जुड़ी है जिसे सुनकर आज भी लोग भावुक हो उठते हैं। ये कहानी है रसिया बालम और राजकुमारी के अमर प्रेम की। बहुत समय पहले माउंट आबू पर एक राजपूत राजा का शासन था। उसकी एक बेटी थी जो अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और कोमल हृदय की थी। उसी राज्य में एक युवक रहता था, रसिया बालम। वो किसी राजघराने से नहीं था, बल्कि साधारण परिवार से था, लेकिन वो साहसी, परिश्रमी और सच्चे हृदय वाला था। एक दिन नक्की झील के किनारे दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे ये मुलाकातें प्रेम में बदल गईं। दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगे, परंतु राज परिवार के लिए यह संबंध स्वीकार करना कठिन था। जब राजा को इस प्रेम का पता चला तो वो क्रोधित हो गया। राजा ने रसिया बालम को अपमानित करने और असंभव परीक्षा में डालने के लिए एक शर्त रखी। उसने कहा, यदि तुम एक ही रात में नक्की झील के किनारे पत्थरों का भव्य महल बना दोगे, तभी मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करूंगा। यह सुनकर दरबार में मौजूद लोग हंस पड़े। सभी को लगा कि यह असंभव कार्य है, लेकिन रसिया बालम ने अपने प्रेम और साहस पर विश्वास रखते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। रात होते ही उसने काम शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उसने अद्भुत परिश्रम किया। कुछ लोक कथाओं में तो यह भी कहा जाता है कि देवताओं ने उसकी सहायता की। पूरी रात पत्थर जुड़ते गए और महल का आकार बनने लगा। सुबह होने से पहले लगभग पूरा महल तैयार हो चुका था, बस अंतिम पत्थर रखना बाकी था। जब राजा ने देखा कि रसिया बालम शर्त पूरी कर सकता है तो उसने छल किया। उसने मुर्गे को समय से पहले बांग दिलवा दी, ताकि ऐसा लगे कि सुबह हो गई है। मुर्गे की आवाज सुनकर रसिया बालम को लगा कि समय समाप्त हो गया है और शर्त अधूरी रह गई। राजा ने घोषणा कर दी कि शर्त पूरी नहीं हुई। यह सुनकर रसिया बालम का हृदय टूट गया। उसे अपने प्रेम, सम्मान और विश्वास के साथ विश्वासघात महसूस हुआ। अपमान और दुख से व्यथित होकर उसने नक्की झील में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब राजकुमारी को यह समाचार मिला तो वो भी अपने प्रिय के वियोग को सहन न कर सकी। कहा जाता है कि उसने भी उसी झील में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। समय बीतता गया, लेकिन यह प्रेम कथा अमर हो गई। नक्की झील के पास आज भी कुछ विशाल पत्थर दिखाई देते हैं, जिन्हें लोग उसी अधूरे महल के अवशेष मानते हैं। रसिया बालम की स्मृति में वहां एक छोटा मंदिर बना, जिसे आज रसिया बालम मंदिर कहा जाता है। ये कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग, साहस और अन्याय के विरुद्ध भावनाओं की कहानी है। आज भी माउंट आबू आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु इस स्थान पर जाकर उस अमर प्रेम को याद करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और विश्वास पर टिका होता है, और यही कारण है कि रसिया बालम की कथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित रसिया बालम मंदिर से जुड़ी लोक कथाओं में एक विशेष मान्यता प्रचलित है। कुछ लोग रसिया बालम को भगवान शिव का रूप या उनका अंश मानते हैं। हालांकि ये उल्लेख किसी वेद या प्रमुख पुराण में नहीं मिलता, फिर भी लोक भक्ति और जनश्रुति में ये विश्वास गहराई से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझना आवश्यक है कि शिव का स्वरूप कैसा माना जाता है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, अत्यंत सरल, निष्कपट और दयालु। वे बाहरी आडंबर से दूर वैराग्य और त्याग के प्रतीक हैं। शमशान में निवास करने वाले, भस्म से विभूषित और सांसारिक मोह से परे रहने वाले शिव का चरित्र सादगी और करुणा का प्रतीक है। लोक कथा के अनुसार रसिया बालम भी साधारण परिवार से थे, लेकिन उनका हृदय निर्मल और प्रेम से भरा था। उन्होंने राजकुमारी से सच्चा प्रेम किया और उसके लिए कठिन परीक्षा स्वीकार की। जब राजा ने एक ही रात में महल बनाने की शर्त रखी तो रसिया बालम ने बिना भय के उसे स्वीकार कर लिया। ये साहस और समर्पण उनके अडिग प्रेम का प्रमाण था। कहा जाता है कि पूरी रात उन्होंने अथक परिश्रम किया। उनका उद्देश्य केवल प्रेम की प्राप्ति नहीं, बल्कि अपने वजन और सम्मान की रक्षा करना भी था। जब छल से उनकी शर्त अधूरी रह गई और राजा ने वजन तोड़ दिया तो वे अपमान और पीड़ा से टूट गए। अंततः उन्होंने नक्की झील में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यहीं से लोक मान्यता प्रारंभ होती है। लोगों ने उनके त्याग, प्रेम और आत्म बलिदान में शिव तत्व की झलक देखी।